मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरो पति सोई। प्रिय बंधुओं, जय श्री कृष्णा। मीराबाई कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत थी। मीराबाई की इन पंक्तियों से यह लगता है कि मीराबाई ने अपना सर्वस्व श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। मीराबाई इस पद में कहती हैं कि मेरे तो केवल श्री कृष्ण ही हैं, इनके अलावा कोई नहीं है। जिनके सर मोर मुकुट है, मेरे पति वही है। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के आसपास गांव कुड़की जिला पाली में हुआ था। उनकी माता का नाम वीर कुमारी व पिता का नाम रतन सिंह था। मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति किया करती थी। वे कृष्ण मंदिर में जाकर उनके भजनों में खो जाती। वे इस प्रकार से श्री कृष्ण को याद करती थी जैसे कि श्री कृष्ण जैसे उनके पति हो। बालिका मीरा जब अपने घर से गुजर रही बारात को देखती है तो वे कहती है कि माँ, ये शादी क्या होती है। तभी मीरा की माँ कहती है, बेटी मीरा, जब कोई लड़की किसी लड़के से प्रेम करती है तो उन दोनों की शादी कर दी जाती है और वे हमेशा साथ साथ रहते हैं। तब मीराबाई ने माँ से पूछा कि माँ, क्या मेरी शादी कृष्ण से हो सकती है? मैं भी कृष्ण से बहुत प्रेम करती हूँ। तब माँ ने मजाक मजाक में ही कह दिया कि हाँ बेटी, तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारी शादी भी कृष्ण से कर देंगे। इतना सुनते ही मीरा के मन में एक खुशी की लहर दौड़ गई। अब वे जब भी मंदिर जाती, कृष्ण को ईश्वर की तरह नहीं, अपने पति की तरह निहारती, उनकी पूजा करती, उनके लिए नाचती, उनके लिए भजन गाती और कृष्ण के सभी त्योहारों को बड़े धूमधाम से मनाती। मीरा की माँ इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि मीराबाई ने श्री कृष्ण को सचमुच अपना पति मान लिया है। मीराबाई की माँ ने मीरा को कई बार समझाया कि वो कृष्ण की इतनी पूजा ना करे। घर में और भी कुछ काम होते थे, परंतु मीरा का किसी भी कार्य में मन नहीं लगता था। जैसे जैसे समय बीता, मीरा बड़ी होती गई और उनका कृष्ण प्रेम और भी ज़्यादा बढ़ गया। अब मीरा का मन इस संसार में बिल्कुल भी नहीं लगता था। वे हमेशा कहती थी, हे कृष्ण, तुम मुझे अपने पास बुला लो या तुम स्वयं यहाँ आ जाओ। मीराबाई दिन रात श्री कृष्ण के प्रेम में तड़पती रहती थी। मीराबाई हमेशा श्री कृष्ण का रास्ता देखती थी। जब मीरा किशोरावस्था में पहुँची तब मीरा की माँ ने अपने पति से कहकर मीरा के लिए लड़का देखने को कहा और कुछ समय बाद मीरा का विवाह राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ। शादी से पूर्व मीरा ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने तो कहा था कि जिससे प्रेम होता है शादी भी उसी से होती है, और मैं तो श्री कृष्ण से प्रेम करती हूँ, परंतु आप मेरी शादी कहीं और क्यों कर रही हैं? तब माँ मीरा को समझाती है कि बेटी, श्री कृष्ण तो सभी के हैं, वे सभी की आत्मा से जुड़े हुए हैं, वे तो सबके हृदय में रहते हैं। तुम उनसे शादी करो चाहे मत करो, तब भी तुम्हारे हृदय में वो निवास करेंगे। तब मीरा बोली कि क्या मैं श्री कृष्ण को अपने ससुराल ले जा सकती हूँ? तब माँ ने कहा, हाँ बेटी, क्यों नहीं। तब मीरा ने खुशी खुशी विवाह किया, परंतु विवाह के बाद भी उनका मन ससुराल में नहीं लगा। वे दिन रात जागती और श्री कृष्ण की यादों में खोई रहती थी। उन्हें अपने जीवन में एक खालीपन सा एहसास होता था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब मीरा कृष्ण के मंदिर से वापस आने लगी तब उनकी मुलाकात संत शिरोमणि रविदास जी से हो गई। मीरा की कृष्ण भक्ति और उनके समर्पण भाव को देखकर संत रविदास जी ने कहा कि मीराबाई जी, आप कृष्ण से प्रेम करती हैं, परंतु आपके अंदर ही बेचैनी कैसी है? जबकि कृष्ण भक्ति तो आनंद का विषय है। प्रभु प्रेम में तो स्वयं का भी होश नहीं रहता, तो फिर चिंता किस बात की? तब मीराबाई ने कहा कि गुरुवर, मैं कृष्ण से प्रेम करती हूँ, उनकी भक्ति भी करती हूँ, परंतु फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ और पाना शेष है। मेरे मन की प्यास बुझती ही नहीं। मैं अपने आप को इस संसार के बंधन में फंसा हुआ महसूस कर रही हूँ। तब संत रविदास जी बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए। मीराबाई उत्साह से बोली कि बताइए गुरुदेव। तब संत शिरोमणि रविदास जी ने मीराबाई को आत्मज्ञान प्रदान किया, जिसे पाकर मीरा धन्य हुई। अब मीराबाई की सारी चिंताएं मिट गई थी।
अब वे प्रभु को अपने हृदय में ही जानकर उनकी भक्ति करती और उनके भजन गाती। मित्रों, मीराबाई अब रोज संत रविदास जी की कुटिया में जाती और सत्संग व हरि चर्चा का लाभ उठाती। परंतु संत रविदास जी निम्न जाति के थे, इसलिए मीराबाई के पति को मीरा का वहाँ जाना अच्छा नहीं लगता था। उनके पति ने उन्हें बार बार रोका, परंतु मीराबाई को सत्संग में इतना आनंद मिलता था कि वो किसी की नहीं सुनती। अब मीरा की चेतना और उनका मन उस उच्च शिखर पर पहुंच चुका था जहां से यह सभी सांसारिक रिश्ते नाते उन्हें तुच्छ नजर आते थे। अब उनका मन कहीं नहीं लगता था। वे दिन रात अपने कृष्ण प्रेम के गोते गाती और उन्हीं के मंदिरों में जा जाकर कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप है, जो सत्य है, उसे बताती। उधर उनके पति राजघराने से होने के कारण वे कभी नहीं चाहते थे कि मीरा उनके घर की बहू कहीं भी जाए और मंदिरों में भजन करे। परंतु मीराबाई ने किसी भी लोकलाज के बारे में चिंता नहीं की। वे कृष्ण प्रेम में इतनी मगन हो जाती थी कि कोई भी उनके पास बैठता उन्हें पता नहीं चलता। मीरा के पति ने अब ठान लिया था कि किसी भी तरह उन्हें मीरा को रोकना ही होगा। उन्होंने मीरा के कक्ष में सांप छुड़वाए, परंतु जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वह सर्प भी पुष्पमाला बन गया। मीरा ससुराल वालों ने भी उन्हें कई तरह से परेशान किया, परंतु कोई उनका कुछ ना बिगाड़ पाया। कुछ समय बाद राजा के दरबार में एक धर्म सभा बुलाई गई, जिसमें मीराबाई को भी बुलवाया गया। धर्म सभा के धर्माधीश ने मीराबाई से कहा कि तुम एक राजघराने की बहू हो, तुम्हें इस तरह से घर घर और गली गली घूमना शोभा नहीं देता। तुम एक पत्नी भी हो। तब मीराबाई ने कहा कि मैं तो कृष्ण भक्ति के गीत गा रही हूँ, इसमें लाज शर्म की कैसी बात। तब धर्माधीश ने कहा कि मीराबाई, तुम्हारे पास अब दो ही रास्ते हैं, या तो तुम अब कृष्ण भक्ति छोड़कर अपने घर वापस आ जाओ, या फिर जहर का प्याला पीकर अपने प्राणों का बलिदान दे दो। तब मीराबाई ने कहा, बिना कृष्ण भक्ति के जीवित रहना भी मुर्दे के समान है, और ऐसा रिश्ता जो मुझे कृष्ण भक्ति से दूर करे, ऐसे रिश्ते को मैं स्वयं ही तोड़ती हूँ और अपने आप को इस बंधन से मुक्त करती हूँ। इतना कहने के पश्चात धर्म सभा में सन्नाटा सा छा गया। सभी हैरान थे कि कृष्ण के लिए कोई अपने प्राण कैसे दे सकता है। सुनने में आता है कि मीराबाई जहर का कटोरा पीकर जंगल की ओर भजन गाती गाती चली गई और वे हरि में अंतर्ध्यान हो गई। फिर वे कभी किसी को दिखाई नहीं पड़ी। मित्रों, मीराबाई के इस त्याग और तपस्या को हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है और संसार की नश्वरता को समझने की ज़रूरत है। आज के इस वीडियो में मित्रों इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।